आज की कहानी हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के गुना जिले में, जहाँ 5 दोस्त रहा करते थे, जिनमें से कोई ज्यादा पैसे वाले घर से आता था तो कोई कम पैसे वाले घर से। बट पांचों एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। इन्हीं में से एक था 17 वर्षीय हेमंत मीना, और हर एक लड़की की तरह हेमंत की भी अपनी पहली बाइक लेने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। इसलिए उसने अपने पिता अंतर सिंह मीना को एक बाइक खरीदने को कहा। अंतर सिंह मीना इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक सरकारी कर्मचारी था, मतलब पैसे की तो ज्यादा समस्या नहीं थी। बट हेमंत अभी अंडर एज था, इसलिए उसके पिता ने उसे बाइक दिलाने से इनकार कर दिया। हालांकि वो ज्यादा दिन तक इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि हेमंत उसका इकलौता बेटा था। इसीलिए 18 मई 2017 को अंतर सिंह ने हेमंत को 40,000 रुपये दिए एक बाइक लाने के लिए। हेमंत की नजरों में पहले से ही एक बाइक थी जिसके कागजात पे पूरे थे, इसलिए हेमंत पैसे और अपनी दोस्त हनी दुबे को लेकर बाइक लेने पहुंचता है। घर से निकलते वक्त वो कहता है कि 1 से 2 घंटे में वह वापस आ जाएगा। बट 1-2 घंटे तो छोड़ो, पूरी रात होने को आती है और हेमंत घर नहीं लौटता। हेमंत के माता पिता बहुत घबरा जाते हैं, इसलिए वो हेमंत के दोस्त को कॉल करके हेमंत के बारे में पूछते हैं, जो उन्हें बताता है कि वह तो उसे उसके घर छोड़कर बहुत पहले ही निकल चुका है। इसके बाद अंतर सिंह शहर में अपने बेटे को खोजने लगते हैं, बट उसे उसके कुछ भी सुराग नहीं मिलती। इसलिए वह अंततः रात के समय पुलिस का रुख करता है। पुलिस इस केस में ज्यादा ध्यान नहीं देती, बट यह चीज अगले ही दिन एक फोन कॉल के साथ बदल जाती है। 19 मई 2017 में अंतर सिंह को हेमंत के फोन से एक कॉल आती है, बट कॉल पर हेमंत नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति बोलता है, जो हेमंत को किडनैप करने का दावा करता है और उसे सही सलामत छोड़ने के बदले 50 लाख रुपयों की मांग करता है। अंतर सिंह किडनैपर्स की शर्तें मान लेता है और फोन काटते ही तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस अब इस केस को लेकर काफी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि सिचुएशन अब किडनैपिंग की हो चुकी थी। पुलिस सबसे पहले हेमंत के फोन को ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता लगाती है। लोकेशन इंदौर की आती है, जो गुना से लगभग 280 किलोमीटर दूर है। अब पुलिस 2 टीमों में बंट जाती है। एक टीम गुना में मौजूद हेमंत के सगे संबंधियों से उसके बारे में पूछताछ करती है, तो दूसरी इंदौर पहुंचती है। गुना में पूछताछ करते दौरान पुलिस को हेमंत के 4 दोस्तों के बारे में पता चलता है, और उन्हें यह भी पता चलता है कि उन 5 के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। इसीलिए पुलिस उसके दोस्तों से क्वेश्चनिंग करना शुरू करती है। इंटरोगेशन के दौरान जब पुलिस हेमंत के दोस्त ऋतिक नामदेव के घर पहुंचती है, तो वह उन्हें वहां नहीं मिलता, और दोस्तों से पूछने पर भी उसका पता नहीं चलता। अब पुलिस का किडनैपिंग का शक ऋतिक की ओर चला जाता है, और वो उसे और भी गति से ढूंढने लगते हैं। इस सब अफरा तफरी के बीच 19 मई की दोपहर में पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति कॉल करता है और गुना के जंगल में पड़ी एक डेड बॉडी के बारे में बताता है। कॉल आते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और जंगल पहुंचती है, जहां पता चलता है कि शव को पेट्रोल से जलाया हुआ है। पुलिस डेड बॉडी की अपीयरेंस को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि शहर से 2 लड़के लापता थे और अब यह पता करना था कि यह डेड बॉडी किसकी है। इसीलिए बॉडी को तुरंत फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है, जहां पता चलता है कि यह शव ऋतिक नामदेव का है। मतलब जिस व्यक्ति पर पुलिस को किडनैपिंग का शक था, उसी का शव जंगल में बहुत बुरी स्थिति में मिला। ऋतिक की डेड बॉडी की डिस्कवरी से हेमंत के घर वालों का हाल और भी बुरा हो गया था, क्योंकि अब उसे गायब हुए लगभग 24 घंटे होने वाले थे। एक और शॉकिंग चीज यह थी कि जब पुलिस ने जंगल में आसपास खोजबीन की, तो वहाँ उन्हें एक मोबाइल फोन मिला जो हेमंत का था। हर किसी का यही कहना था कि हेमंत की किडनैपिंग के बाद वो ऋतिक ही था जिसने फिरौती कॉल की थी। हालांकि पुलिस का शक उसके बाकी साथियों पर भी गया, क्योंकि ऋतिक अकेला तो हेमंत की किडनैपिंग नहीं कर सकता था। इसलिए पुलिस ने हेमंत के दोस्तों से दोबारा पूछताछ करने का प्लान बनाया। यह बात भी ध्यान देने वाली थी कि हेमंत उस समय 10वीं कक्षा में था। उसका दोस्त हनी दुबे भी 10वीं में ही था। ऋतिक और लोकेश लोधा ने 10वीं पास करके दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था, और उनके ग्रुप में सबसे एजुकेटेड यह 5वां मेंबर था, जिसके नाम से कभी पर्दा नहीं हटा। पुलिस ने दोबारा हेमंत के फ्रेंड हनी दुबे से पूछताछ की। उसने भी दोबारा सेम बयान दिया कि हाँ, 18 मई को वो हेमंत के साथ बाइक लेने गया था, जिसके बाद उसने मुझे घर छोड़ा और अपने घर की ओर चला गया। अब पुलिस का शक हेमंत के बचे 2 दोस्तों की ओर बढ़ने लगा था। हालांकि अगले ही दिन पुलिस को एक और शौक लगा। 20 मई को लोकेश लोधा की बॉडी भी सेम फॉरेस्ट से सेम कंडीशन में मिली। ऋतिक की तरह लोकेश के गले पर भी कटने का निशान था, और उसकी बॉडी को भी पेट्रोल से जला रखा था। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस और हेमंत के घर वाले और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि वो जिस पर भी हेमंत की डिसअपीयरेंस का शक जताते थे, अगले दिन उसका मर्डर हो जाता था। अब हेमंत के ग्रुप से केवल 2 ही लड़के सही सलामत थे। हेमंत के परिजन अब पुलिस से बहुत नाराज व परेशान हो चुके थे।
क्योंकि 3 दिन गुजर चुके थे और हेमंत का अब तक कुछ अता पता नहीं था। वहीं पुलिस अब हेमंत के आखिरी दोस्त से पूछताछ करने पहुंचती है, जो पुलिस को बताता है कि हेमंत उसका काफी अच्छा दोस्त है और एग्जाम की प्रिपरेशन के चलते वो उससे काफी दिनों से नहीं मिला। उसने पुलिस को यह भी बताया कि 18, 19 और 20 को वो घर पर ही मौजूद था। जब पुलिस ने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया तो उन्हें पता चला कि वह सच बोल रहा था, इसलिए पुलिस ने उस पर ज्यादा शक नहीं किया। अब हेमंत का इकलौता दोस्त हनी दुबे बचा था और जब पुलिस ने तीसरी बार उससे पूछताछ की तो उनका शक और गहरा होता चला गया। पुलिस को शक होने लगा था कि हेमंत की किडनैपिंग के तार हनी दुबे की मां पूनम दुबे से टकरा सकते हैं, इसलिए पुलिस पूनम के बैकग्राउंड को खंगालने लगी। जहां पुलिस को पता चला कि पूनम दुबे काफी पावरफुल एंटिटी है और उसके घर पर फ्रीक्वेंटली क्रिमिनल्स का आना जाना लगा रहता है। इस चीज की डिस्कवरी के बाद पुलिस ने फैसला किया कि वो दोनों माँ बेटों को एक साथ इंटरोगेट करेंगे, इसलिए मैं दोनों को उनके घर से पुलिस स्टेशन ले आए, जहाँ पहले तो उनकी नॉर्मल मैनर में क्वेश्चनिंग हुई। इनिशियली दोनों ने सारी चीजों को डिनाई किया, बट जब पुलिस ने सख्ताई बढ़ाई तो वो सारी बातें उगलने लगी और जो कहानी पूनम ने बताई वो आपको चौंका कर रख देगी। इसके बाद पुलिस इन दोनों सस्पेक्ट्स को गुना के जंगल में ले गई, जहां इस बार उन्हें हेमंत की डेड बॉडी मिली और कई दिन गुजरने के कारण वह डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी। हेमंत और उसके 2 दोस्तों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था, बट यह कैसे हुआ था आइए वो जानते हैं। पूनम दुबे का उसके पति के साथ डाइवोर्स हो चुका था और वो अपने बेटे हनी दुबे के साथ रहती थी। वो एक काफी अच्छी और लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे, इसलिए वो क्रिमिनल्स के साथ वैध संबंध बनाकर अपना खर्च चलाती थी। इसी दौरान उसकी नजर अंतर सिंह पर पड़ी, जो पूनम के घर से कुछ ही दूर रहता था। अंतर सिंह के पास एक गवर्नमेंट जॉब थी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। पूनम ने ठान लिया था कि वो उसे अपने हनी ट्रैप में फंसा कर रहेगी, बट अंतर सिंह एक शादीशुदा और बाल बच्चों वाला आदमी था। वह पूनम के जाल में नहीं फंसा, इसीलिए पूनम ने अपना प्लान बदला और अपने बेटे हनी को हेमंत से दोस्ती करने को कहा। हनी हेमंत से पहली बार क्रिकेट ग्राउंड में मिला और फिर रेगुलरली मिलते मिलते उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। अब हेमंत के पुराने दोस्त जैसे कि लोकेश और ऋतिक भी हनी के दोस्त बन गए थे, जिन्होंने मिलकर 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी वो एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। कभी हनी लोकेश, हेमंत और ऋतिक के घर जाता तो कभी वो सारे उसके घर आते। इसी दौरान हेमंत को पता चला कि हनी की मदर काफी इन्फ्लुएंशियल है और उसकी काफी इंपॉर्टेंट लोगों के साथ कनेक्शन है, जिससे वो पूनम की और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा। एक बार की बात है जब हेमंत अपने दोस्त के साथ हाईवे पर घूम रहा था तो उसके दोस्त की बाइक को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। तो इस समस्या की घड़ी में हेमंत ने पूनम दुबे को फोन किया और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। इसके बाद पूनम की एक कॉल से हेमंत के दोस्त की बाइक छूट गई। हेमंत पूनम के इस एक्शन से बहुत इम्प्रेस था, बट पूनम की इंटेंशन कुछ और ही थे। अब हेमंत रेगुलरली हनी के घर आने लगा था और अपने प्लान के अकॉर्डिंग हेमंत को पूरी तरीके से जाल में फंसाने के लिए पूनम उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगी, यह जानते हुए कि वह उसके बेटे का सबसे अच्छा दोस्त है। अब हेमंत पूर्ण रूप से पूनम के जाल में था और उसने अब हेमंत की वेल्थ का फायदा भी उठाना चाहा। वह उससे कभी पैसे मांगती तो कभी उसकी माँ की इयररिंग्स, जो वो लाकर भी देता। हेमंत अपने दोस्त हनी के घर रोज जाने लगा, चाहे हनी घर पर हो या ना। अब हनी दुबे को भी उसके घर पर ना होने पर भी हेमंत के उसके घर जाने की बात खटकने लगी थी और उसे अपनी माँ और अपने दोस्त के बीच अवैध संबंध का शक होने लगा था। शक को सच्चाई में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा और जब सच उसके सामने आया तो हनी दुबे काफी ज्यादा गुस्से में था और वो हेमंत को जान से मारना चाहता था। समय गुजरता है, हनी का गुस्सा कम पड़ जाता है और 18 मई आती है। हेमंत अपने दोस्तों को बताता है कि उसके फादर बाइक खरीदने को मान गए हैं। इतना सुनते ही लोकेश कहता है कि अब हमें पार्टी चाहिए। हेमंत भी खुशी खुशी मान जाता है और हेमंत, हनी, लोकेश और ऋतिक बियर लेकर एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। उनका 5वां दोस्त एग्जाम की प्रिपरेशन के चलते उनके साथ नहीं जा पाता। चारों पार्टी कर रहे होते हैं, तभी हनी दुबे बियर बोतल को फोड़कर हेमंत का गला काट देता है। हेमंत नीचे गिर जाता है और हनी उसे बेरहमी से पीटने लगता है। पीटते पीटते उसकी सांसें रुक जाती है। अब हनी उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। बट आश्चर्य की बात यह थी कि इस दौरान हेमंत के बाकी 2 दोस्त लोकेश और ऋतिक ने कुछ नहीं किया, वो बस खड़े उसे मरता देख रहे थे। हेमंत को मारने के बाद हनी उसके सारे पैसे उठाता है और भागकर सारी घटना अपनी माँ पूनम दुबे को बताता है।
एक और शॉकिंग चीज तब होती है जब पूनम अपने बेटे हनी को कहती है कि घबराओ मत, हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और उसकी फैमिली हमें पैसा भी देगी। हनी के साथ लोकेश और ऋतिक भी उसी घर आ गए थे, जहाँ पूनम ने उन्हें मैनिपुलेट किया और कहा कि हमारे अलावा तुम दोनों ही इस घटना के बारे में जानती हो और यदि तुम इसके बारे में किसी को ना बताओ तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे जिसे हम आपस में बांटेंगे। इसके बाद पूनम हेमंत का फोन ऋतिक को देती है और उसे इंदौर जाकर अंतर सिंह को फोन करके उसे हेमंत के बदले 50 लाख रुपए मांगने को कहती है। ऋतिक का कार्य बिल्कुल सटीकता से करता है और हेमंत के पिता से फिरौती मांगने के बाद वापस गुना आ जाता है। बट जब ऋतिक वापस गुना लौटता है तो एक समस्या हो जाती है। लोकेश कहने लगता है कि उसे उसका हिस्सा अभी चाहिए, नहीं तो वो पुलिस को सारी चीजें बता देगा। जब पूनम इसके बारे में सुनती है तो वो लोकेश को भी मारने का फैसला करती है। इसके बाद पूनम अपने बेटे हनी और उसके दोस्त ऋतिक को लोकेश को जंगल में लाने के लिए कहती है। वे बैला फुसलाकर उसे जंगल में लाते हैं और बहुत सारी बियर पिलाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं ताकि वो पुलिस को कुछ ना बता सके। मारने के बाद में उसकी बॉडी को पेट्रोल छिड़क कर जला देते हैं। लोकेश की मौत के बाद तीनों घर जा रहे होते हैं और तभी पूनम आंखों से इशारा करती है। हनी ऋतिक का गला काटकर उसे भी मार देता है। पूनम का यह विचार था कि उसके और उसके बेटे हनी के अलावा लोकेश और ऋतिक ही हेमंत की मौत का कारण जानते थे और उन दोनों की मौत के बाद अब ना तो उन्हें कोई खतरा होगा और ना ही रैंसम में बंटवारा देना होगा। मतलब जरा से लालच और डर के चक्कर में पूनम और हनी 2 और मर्डर कर बैठे। इन्वेस्टिगेशन में पूनम ने यह भी बताया कि उसे यह आइडिया एक क्राइम रिलेटेड शो देखकर आया था। यदि पूनम दुबे के अंदर पैसे को लेकर इतना लालच ना होता तो शायद आज हेमंत, लोकेश और ऋतिक इस दुनिया में जीवित होते। एनीवे, यह केस कोर्ट में 5 सालों तक चला और 2022 के मध्य में दोनों गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। निर्भया केस के बाद नाबालिग मुजरिमों को लेकर सख्ताई बढ़ने के कारण हनी दुबे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई और यदि नियम पहले जैसे होते तो शायद हनी दुबे को नाबालिग होने के कारण सिर्फ 5 साल की सजा होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।